नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर किया है और कहा है उन्होंने कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आतंकवाद का दंश झेलने वाले सभी परिवारों, आतंकी घटनाओं में प्राण गंवाने वाले सभी निहत्थे नागरिकों और आतंकियों से लड़ते हुए प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पीएम नरेंद्र मोदी की सशक्त और स्पष्ट नीतियों से भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती से चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ठिकानों और इरादों को ध्वस्त कर और हमने अपनी मजबूत प्रतिबद्धता भी स्पष्ट कर दी है। एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सेनाओं, सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन का साथ देते हुए भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले हर देशद्रोही का विरोध नितांत आवश्यक है। गुरुग्राम में बारिश के दौरान होने वाली जलभराव की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर कुछ जगहों पर जाकर जायजा भी लिया। बैठक में अधिकारियों के साथ इस बात पर भी मंथन किया गया कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से इन तमाम पॉइंट्स पर पंप लगाए गए हैं जिससे बारिश के दौरान भरने वाले पानी को तुरंत निकाला जा सके। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है। तो गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैठक की है और बारिश से उभरती समस्याओं पर बैठक हुई है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है और बारिश में जो भी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं उसको लेकर बिंदुवार सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की गई। तो सिर्फ जल भराव के विषय के ऊपर चर्चा करी गई है। क्या बंदोबस्त हो चुके हैं, क्या बंदोबस्त करने हैं और फ्यूचर की 1-2 साल की प्लानिंग नहीं, अगले 10-20 साल की प्लानिंग के लिए मैंने कहा है कि लंबा चौड़ा चिट्ठा बनाओ। कम से कम हमारे पास ये तो हो कि आज से 10 साल बाद हम कहां पे आएंगे और कितना पानी की हमारे को आवश्यकता होगी और कितना पानी जमीन में जज्ब हो रहा है, कितना पानी हमारे को नहरों के मार्फत आ रहा है। तो जो कमी है इसको पूरे तौर के ऊपर आप बराबर कैसे करोगे, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। मोस्टली पानी जो गंदा पानी है उसको सुचारू रूप से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब तक तो यही है कि मानसून सर के ऊपर है। हर साल जो भी बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं वो रह जाते हैं, तो इस बार जितना हो सके तैयारी पहले कर लो ताकि गाज हमारे ऊपर बाद में ना गिरे। 2 जगह गए थे। एक तो ये टूरिज्म विभाग की कोई 70 एकड़ जमीन है जो दिल्ली बॉर्डर के प्रदेश में कई जासूसों के पकड़े जाने बारे और जेल और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इंद्री में कहा है कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि देश के गद्दारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जेल और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा इंद्री में जयंती समारोह में शामिल होने का न्योता देने के लिए इंद्री ब्रह्मांड धर्मशाला में पहुंचे और इस मौके पर समाज के लोगों के द्वारा मंत्री महोदय का भव्य स्वागत किया गया। सभी की ओर से मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में सभी महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम सभी के लिए आदरणीय है और हम सभी को महापुरुषों का मान सम्मान करना चाहिए। मैं इंद्री से मेरा पुराना लगाव है और इंद्री में आता रहता हूँ और आज जो इंद्री में आया हूँ एक खास मकसद से 30 तारीख का भगवान परशुराम जन्मोत्सव, उस पर भगवान परशुराम जयंती महोत्सव जो है रोहतक के पहरावर में मना रहे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उसमें मुख्य अतिथि, हमारे अध्यक्ष पार्टी के मोहनलाल बड़ौली जी
उसकी अध्यक्षता करेंगे। हमारे सभी कैबिनेट मंत्री, सभी विधायक उसमें शामिल होंगे और भी हमारे पार्टी के सीनियर साथी, एक्स विधायक, एक्स एमपी सभी उसमें शामिल होंगे। बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, बहुत अच्छे से, और ये प्रोग्राम सर्वजातीय प्रोग्राम है। सभी जातियां मिलकर के इस प्रोग्राम को मना रही हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के एक महान सपूत थे जिन्होंने लाखों भारतीयों में आशा जगाई। उनके दूरदर्शी और साहसी हस्तक्षेप भारत को 21वीं सदी की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने में सहायक थे। 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका स्थित आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे ने उनकी हत्या कर दी थी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की सरकार में भारतीय की संसद पर हमला हुआ। अक्षरधाम, पुलवामा, उरी, पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ और उसकी जांच करने को पाकिस्तान से लोग आए। उदय भान ने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं जो आजादी से पहले अंग्रेजों के लिए काम करते थे। ये वो बीजेपी के लोग हैं जो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करते उनका पुतला जलाते थे। माता के महान सपूत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी जी की नेतृत्व के अवसर पर आज जो सभी गणमान्य हमारे साथीगण आए हुए पूरे इलाके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर चर्चने के लिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री राजीव गांधी जिनका पूरा जीवन सच्चाई, ईमानदारी, शराफत और त्याग के साथ और एक बाकी अग्रसर आने में, ईश्वर से पाने में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों की संख्या में योग साधक पहुंचकर नया कीर्तिमान बनाएंगे। राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। राज्य स्तरीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर हजारों की संख्या में योग साधक पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इस धरा पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। की ओर से ऐसा निर्धारित हुआ है कि हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग मिलकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र की पावन तीर्थ स्थली पर करेगा। कुरुक्षेत्र योग की भूमि है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश इस पावन स्थली पर दिया गया है, जो आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। और यहाँ से पुनः योग का जन आंदोलन आरंभ हो, इस भावना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएंगे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति के अध्यक्ष जलजीत और आपको बताते चले कि दलजीत पंघाल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों लघु सचिवालय में पहुंचे। इस दौरान सभी लोगों ने गले मिलकर खुशियां मनाते हुए देश की एकता, अखंडता का संदेश दिया। सभी लोगों ने यहां पर बेटियों के सम्मान में लड्डू बांटकर आतंकवाद के खात्मे और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान दलजीत पंघाल ने कहा कि देश की बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने देशों के आतंकवादियों के
ठिकानों का खात्मा किया, जो देश के लिए गर्व की बात है। उनके इस साहस की और जज्बे को लेकर पूरा देश बेटियों को सलाम करता है। दलजीत पंघाल ने आगे कहा, भारत की वीर बेटियों ने अपनी शौर्य गाथा से न केवल देश का मान बढ़ाया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों को करारा जवाब देकर ये सिद्ध कर दिया है कि नारी शक्ति किसी भी चुनौती से कम नहीं है। ये किसान यूनियन के पंघाल साहब अध्यक्ष हैं। इन्होंने जो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, जो हमारे जाबाज इस देश के सिपाही है, जिन्होंने देश के लिए अपने एक लोहा बनवाने का एक उदाहरण पेश किया है देश के अंदर, और उन बहनों के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं, अपशब्द उनका अपमान कर रहे हैं, जो बीजेपी का विजय शाह जो एमपी से मंत्री है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसे इंसान को भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको भारत की सदस्यता रद्द करके इसके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर लगाना चाहिए। जो हमारी बेटियां भारत की नासा में दमन आया, अमूल के स्वागत और उनके धन्यवाद के लिए हम यहाँ लाडू बांटते हैं और हम सरकार से ज्ञापन देके ये भी जताएंगे अब हम एक हैं, हमारे अंदर कोई बरादरी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हम सभी बरादरी, सभी धर्म, हम भाई हैं, सब हम एक हैं और एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। उसको जो मध्य प्रदेश वाला मंत्री है उसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे उसको बर्खास्त और उसके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, हम बार बार आंदोलन करेंगे और हम बढ़ चढ़ के हम इकट्ठे होंगे। आज हम चेतावनी देते हैं, अब देखो सरकार को ज्ञापन देके हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि 26 और 27 जुलाई को हरियाणा टीचर LGBT टेस्ट 2024 की परीक्षा होगी। इस एग्जाम के लिए बोर्ड की तरफ से सभी इंतजाम पूरे हैं। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक जांच, CCTV कैमरे आदि की तैयारी 2 सप्ताह में कर ली जाएगी। परीक्षा केंद्र गृह जिलों में ही बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कुरुक्षेत्र के कस्बा लाढ़वा में बस स्टैंड से शुरू होने वाली ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा को कुरुक्षेत्र जिले के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बस स्टैंड, शिवला, रामकुंडी और बाजारों का बारीकी से निरीक्षण किया। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि आने वाले परिवारों को और आने वाले वीरवार को ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा लाढ़वा बस स्टैंड में शुरू होगी और जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे और शहर में तिरंगा यात्रा में लोगों के साथ तिरंगा लेकर चलेंगे, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को लगभग 500 से अधिक पुलिसकर्मी लाढ़वा में तैनात रहेंगे और हर गतिविधि पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। देखिए, हमने बेसिकली जो कल से रैली निकलनी है यहाँ से तिरंगा यात्रा के संबंध में, उसी की जो भी तैयारियां हैं उसी को हम देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और पुलिस प्रशासन की हमने काफ़ी डिटेल में ड्यूटियाँ निकाली हुई हैं, इसका आज मुआयना करके पूरी ड्यूटीज को ब्रीफिंग करके महत्व पर ड्यूटी लेंगे। कल लगभग 500 से 600 पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पे तैनात रहेंगे और हम पूरी काम बढ़िया से बढ़िया हो रहा है। जुलाना में नगर पालिका के वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ। 14 में से 8 पार्षदों चुनाव में भाग लिए, जिसमें पवन कुमार को वाइस चेयरमैन चुना गया। पवन कुमार के वाइस चेयरमैन चुने जाने पर लड्डू बांटकर महिलाओं ने नाचकर खुशी मनाई और निर्विरोध चुने गए वाइस चेयरमैन पवन कुमार ने बताया कि जवाहर नगर पालिका में वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ, जिसमें निर्विरोध मुझे उप प्रधान चुना गया है। हम जून जुलाना के विकास कार्य में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। इस चुनाव में 8 पार्षद मौजूद रहे
उन्होंने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। आज हमारे पालिका में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, जिसमें निर्विरोध और निर्विरोध प्रधान के लिए चुनाव दिया है। पुराने की विकास के लिए अपनी पूरी जी जान लगाते हैं, जिसमें हम 8 पार्षद लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और ये जो जीत है, जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल ग्रोवर जी और जिला अध्यक्ष जी कैप्टन योगेश बरागी जी और डॉक्टर संजय जी जी। आज वाइस प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी जुलाना का चुनाव होना था, जिसमें केवल एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ पवन कुमार का, जो वार्ड नंबर 6 से मेंबर है। और किसी अन्य मेंबर द्वारा नामांकन पत्र निर्धारित समय में दायर न करने के कारण श्री पवन कुमार को निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया गया। इनके जो प्रपोजर थे वो सुजाता वार्ड नंबर 5 से और सेकेंडर थे वो सुमित वार्ड नंबर 12 से। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बुधवार को गांव गोलागढ़ स्थित वीर शहीद महिपाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित कक्ष के उद्घाटन के दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कक्ष का निर्माण गांव गोलागढ़ निवासी और राजस्थान शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक राम दयाल की तरफ से करवाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल ने गांव गोलागढ़ का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है। इसके पीछे भी शिक्षा और संस्कारों का सबसे बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कहा कि गोलागढ़ की पवित्र पावन धरती बड़ी ही धन्य है और यहाँ स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं। महान पुरुष हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। उनसे प्रेरणा पाकर हर कोई बच्चा जिंदगी में कुछ उच्च मुकाम हासिल कर सकता है। पिहोवा में एक दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आ रही है, जहां पर मुंहबोली बुआ ने अपनी नाबालिग भतीजी को शादी का झांसा देकर करनाल में 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। इससे पहले बुआ ने उसे अपने घर आए एसी मिस्त्री और मोबाइल रिपेयर करने वाले युवक के साथ जबरन गलत काम करने के लिए मजबूर किया। जगाधरी की रहने वाली करीब 17 साल की किशोरी ने बताया कि पिछले हफ्ते उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया था और इसके बाद वह पिहोवा में रहने वाली एक मुंहबोली बुआ के पास आ गई। कुछ दिन बाद बुआ उसे करनाल के बड़ा गांव निवासी अशोक के पास ले गई और जबरन शादी करवा दी। बाद में लड़की को पता चला कि उसे शादी के नाम पर 2.5 लाख में बेच दिया गया है। किशोरी किसी तरह अगले दिन वहां से वो भाग निकली और रास्ते में अपने माता पिता को फोन कर पूरा मामला बताया। थाना पिहोवा प्रभारी इंस्पेक्टर जानपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मैं पिछले तारीख 11 को अपने घर से आई थी अपने पापा से लड़की बहस करके। तो मैंने यहाँ मेरी मम्मी बोली हुआ है पेवा में, वहाँ पे मैं उनके पास मैंने बोला कि मैं आ जाऊँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा आ जाओ। तो उन्होंने मेरे से यहाँ पे गलत काम करवाए कि यहाँ पे रहना तो गलत काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने 6-7 दिन बाद मुझे 2.5 लाख रुपए में किसी लड़की के हाथ में दे दिया। उसके बाद तो मैंने वहां से भागने की कोशिश करी, लड़के वाले तुम कुछ शादी करी, तो वहां से मैं भाग गई। तो वहां पे से मैं भाग के आ रही थी तो गाँव में टप के वहां से रोड पे मेरे को तराबड़ी आके लड़के वाले ने पकड़ लिया। वहां से मैंने लड़के वाले के फोन से अपनी मम्मी को फोन मिलाया। मम्मी मुझसे मैं रो रही थी, मेरे को बुआ ने इतने में मेरे को बेच दिया। तो मुझे घर आना आपके पास। एक नाबालिग लड़की जगाधरी की रहने वाली थी, जो अपने माँ बाप से नाराज हो गए किसी बात पे। यहाँ इसकी कोई मुंह बोली बुआ थी नंद कॉलोनी पेवा में, उसके पास रहने के लिए आ गई। तो उनको पता नहीं, चलो रिश्तेदारी में आई हुई है कोई बात नहीं। अब लड़की ने बताया कि पुलिस आगे दरखास्त यही है कि मैं 2-4 दिन जब यहाँ रही बुआ के पास तो इसने मेरे साथ गलत काम भी करवाया है
और आगे किसी के साथ मेरी जबरन शादी करके करनाल का लड़का उसके साथ भेज दिया था। वहां से फिर मैं जब उनको पता लगा कि इसके माँ बाप भी हैं, जिंदा हैं, तो इसलिए वो वापिस यहाँ छोड़ गए थे। अब उसने पुलिस में दरखास्त दिया, हमने मामला दर्ज कर दिया, तफ्तीश जारी है। लड़की के बयान करवाए जा रहे हैं और मेडिकल करवा के जैसी भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाए। कितने लोगों के खिलाफ किया मामला सर? 4-5 लोगों के खिलाफ किया मामला। कुरुक्षेत्र में भी अनाधिकृत रूप से रहने वाले अप्रवासियों के खिलाफ जिला पुलिस का चेकिंग अभियान चला। सभी थाना प्रबंधकों को व्यावसायिक संस्थानों में चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं और अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के अनुसार अनाधिकृत रूप से किसी को भी रहने की छूट नहीं है। जिला पुलिस द्वारा अनाधिकृत रूप से रहने वाले के खिलाफ एक सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अप्रवासी बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उनको वापस भेजने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए। जिला पुलिस द्वारा सभी जिला वासियों से अपील की गई है कि वे अपने पास काम करने वाले या किराए पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। एसपी साहब कुरुक्षेत्र के आदेशानुसार पूरे जिले में आज एक विशेष अभियान चला हुआ है, जो कि विदेशी नागरिक, जो कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी या कोई भी अप्रवासी भारतीय है, जो पे यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनको सर्च के लिए एक अभियान चलाया गया है। तो जिले के पूरे जहाँ भी लोग अधिक मात्रा में मजदूरी का काम करते हैं, वहाँ एक विशेष अभियान चलाया गया है। तो चेकिंग की जा रही है पूरी फैक्ट्री में और कोई शेल्टर में और इनके भट्ठों पे ये चेकिंग की जा रही है। तो आज यहाँ पे हम धनौरा रोड पे चेकिंग के लिए आए हैं। तो हमने यहाँ पूरी पूछताछ की है, उनके आईडी वगैरह चेक की हैं। तो ये विशेष अभियान एसपी साहब की ओर से चलाया गया है और इसको पूरे जिले में सीआईएस की टीमें और जो स्वैट टीम्स हैं वो मिलकर सभी अभियान को पूरा करें। नांगल चौधरी में बंधुआ मजदूर की मामला आपको सामने बताते चले कि मामला सामने आया है और जहां मजदूरों ने दिल्ली में बंधुआ मुक्त कार्यालय को शिकायत भेजी है। इसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए ईंट भट्टों पर छापा मारा और 9 प्रवासी मजदूरों को मुक्त करवाया। जिला प्रशासन के तहसीलदार, लेबर इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर और सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर ईंट भट्टे पर छापा मारा गया। मौके से 9 प्रवासी मजदूरों को मुक्त करवाया गया और उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरों ने प्रशासन के सामने अपनी आप बीती सुनाई। ईंट भट्टा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष प्रवीण चौधरी का उन्होंने भी बताया कि इस मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई से पता चलता है कि वे बंधुआ मजदूरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को तैयार हैं। उनकी शिकायत आई थी कि भाई जैसे कि बंधुआ मजदूर हैं और भट्टे पे बैठा के रखे हुए हैं, उनको सैलरी वगैरह नहीं दी जाती। बट यहाँ के देखा तो बंधुआ मजदूर नहीं है, थोड़ा इनका पेमेंट का इशू था, वो अब रिजॉल्व करा दिया गया है और जो मजदूर हैं इनको इनकी पेमेंट मिल चुकी है और लिखित में बयान ले लिए हैं दोनों पार्टियों से और इनको घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है कि गाड़ी एक प्रोवाइड करा के वो इन्हें घर तक पहुंचा देगी। ऐसा है जी, ये कोई इनका हिसाब किताब को लेकर के इनका मनमुटाव था। लेबर इंस्पेक्टर की मध्यस्थता में और जिला प्रशासन की मध्यस्थता में इनका जो बनता था वो हिसाब किताब करके इनको दिया गया है। बंधुआ मजदूरी जैसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। अब ये राजी खुशी अपने घर जा रहे हैं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा